नमस्कार। संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज मैं भूप सिंह शास्त्री, संस्कृत अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रूढ़ियावास मातनहेल, आपके सामने कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 से 5वां पाठ कंटकेनैव कंटकम लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। कंटकेनैव कंटकम का अर्थ है कंटकेन एव, कांटे से ही कंटकम, कांटा निकलता है। कंटकेनैव कंटकम मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह लोक कथा पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि संकट में व्यक्ति घिर जाए तो वह किस प्रकार चतुराई और प्रत्युत्पन्नमति से बाहर निकल सकता है। प्यारे बच्चों, जो इसमें प्रधान शब्द आया है वह मुख्यतः गोंड राजाओं के वंशावली और कथा के गायक होते थे, जो गोंड राज्य समाप्त होने पर अपनी कथाओं पर चित्र बनाने लगे। लोक कथाओं में जीवन की रंग बिरंगी तस्वीरें मिलती हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि ये लोक कथाएँ किसी एक भाषा या इलाके तक सीमित नहीं रहती हैं, क्योंकि उन्हें गाने वाले जगह जगह घूमकर इन कथाओं का गायन करते हैं। प्रस्तुत कथा के संकलनकर्ता हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक श्री उदयन वाजपेयी जी हैं। एक बुद्धिमान लोमड़ी ने किस प्रकार शिकारी को एक शेर के कपटपूर्ण व्यवहार से बचाया, अथवा किसी दुष्ट व्यक्ति द्वारा किए गए कपटपूर्ण व्यवहार से हम कैसे बच सकते हैं, यह इस पाठ के माध्यम से कंटकेनैव कंटकम का अध्ययन करने पर हम जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं 5वां पाठ कंटकेनैव कंटकम। पहला गद्यांश। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधा। आसीत था कश्चित कोई चंचलः, चंचल नाम नाम का व्याध शिकारी। कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन स्वयां जीविकाम निर्वाहयति सम। पक्षी मृग आदि को ग्रहणेन पकड़कर वह स्वयं अपनी जीविका निर्वाहयति सम, निर्वहन करता था, चलाता था। पक्षी मृग आदि को पकड़कर वह अपनी जीविका चलाता था। एकदा स वने जालम विस्त्रीय गृहम आगतवान। एक बार स वह वने जंगल में जालम जाल विस्त्रीय फैलाकर गृहम घर आगतवान आ गया। एक बार वह वन में जाल फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचल वनम गतवान तदा स दृष्टवान यत तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यात् एक व्याघ्र बद्ध आसीत्। अन्यस्मिन् दूसरे दिवसे दिन प्रातःकाल में यदा जब चंचल वनम जंगल में गतवान गया तदा तब स वह उसने दृष्टवान देखा यत कि तेन उसके द्वारा विस्तारिते जाले फैलाए गए जाल में दुर्भाग्यात दुर्भाग्य से एक व्याघ्र शेर बद्ध बंद या फंस आसीत गया था। दूसरे दिन प्रातः काल में जब चंचल जंगल में गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक शेर फंस गया है। सो अचिंतयत, स जमा अचिंतयत, स उसने अचिंतित सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति, शेर मुझे खा जाएगा। व्याघ्र शेर, माम मुझको, खादिष्यति खा जाएगा, शेर मुझे खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, अतएव इसलिए पलायन करणीयम कर देना चाहिए, अर्थात इसलिए मुझे भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदयत, शेर ने निवेदन किया। भो मानव कल्याणम भवतु ते, भो मानव हे मनुष्य, कल्याण भवतु हो ते तुम्हारा, हे मनुष्य तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वम माम मोचयिष्यसि, यदि तुम माम मुझको मोचयिष्यसि छुड़ा दोगे, तर्हि तो अहम मैं त्वाम तुझे न नहीं हनिष्यामि मारूंगा। यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे तो मैं तुझे नहीं मारूंगा।
तदा से व्याध है व्याघ्रम जालात वही निरसारयत। तदा तब से उस व्याध है शिकारी ने व्याघ्रम शेर को जालात जाल से वही बाहर निरसारयत निकाला। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत व्याघ्र शेर क्लांत थका हुआ आसीत था। शेर थका हुआ था। सो अवदत से जमा अवदत से वह अवदत बोला। भो मानव पिपासु अहम। भो मानव हे मनुष्य पिपासु प्यासा अहम मैं। हे मनुष्य मैं प्यासा हूँ। नद्या जलम आनिय मम पिपासाम समय। नद्या नदी से जलम जल आनिए लाकर मम मेरी पिपासाम प्यास समय शांत करो। नदी से पानी लाकर मेरी प्यास बुझाओ। आगे व्याघ्र जलम पीतवा पुनः व्याधम अवदत। व्याघ्र शेर जलम पानी पीतवा पीकर पुनः फिर व्याधम से शिकारी से अवदत बोला। शेर पानी पीकर फिर शिकारी से बोला समय में पिपासा शांत में मेरी पिपासा प्यास। मेरी प्यास शांत हो गई अर्थात मेरी प्यास बुझ गई। सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि। सांप्रतम अब बुभुक्षित है भूखा अस्मि हूँ अब मैं भूखा हो गया हूँ। इदानीम अहम त्वम त्वाम खादिष्यामि। इदानीम अब अहम मैं त्वाम तुझको खादिष्यामि खाऊंगा अब मैं तुझे खाऊंगा। चंचल उक्तवान चंचल चंचल ने उक्तवान कहा चंचल ने कहा अहम त्वितकृते धर्ममाश्रितवान। अहम मैंने त्वित करते तुम्हारे लिए धर्मम धर्म का आचरितवान आचरण किया है। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया अर्थात मैंने तुम्हारा भला किया है। तव या मिथ्या भणितम तव या तेरे द्वारा मिथ्या झूठ भणितम कहा गया। तूने झूठ बोला। त्वम माम खादितुम इच्छसि। तुम माम मुझको खादितुम खाने की इच्छसि इच्छा रखते हो। तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत व्याघ्र शेर अवदत बोला अरे मूर्खः अरे मूर्ख क्षुधार्थाय किमपि अकार्यम न भवति। क्षुधार्थाय भूख के लिए या भूख में किमपि कुछ भी अकार्यम अकार्य बुरा काम न भवति नहीं होता है। व्याघ्र अवदत शेर बोला अरे मूर्ख भूख में कुछ भी किया गया कार्य बुरा नहीं होता है। सर्व स्वार्थम समीहिते सभी स्वार्थ चाहते हैं अर्थात सभी अपना भला चाहते हैं। प्यारे बच्चों पुरानी किताब में यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य दिया गया है पृच्छकमपि। शेर शिकारी से बोलता है कि स्वार्थ में सब स्वार्थी होते हैं सब अपना भला चाहते हैं तुम किसी से जाकर पूछो। तो यहाँ वाक्य होगा पृच्छकमपि किसी से भी पूछ लो। चंचल नदी जलम अपृच्छत। इसके बाद चंचल ने नदी जल से अपृच्छत पूछा। चंचल ने नदी जल से पूछा। नदी जलम अवदत नदी जल अवदत बोला नदी का पानी बोला। एवमेव भवति एवं एव ऐसा ही भवति होता है ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानं कुर्वन्ति वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते। मयि मेरे अंदर स्नानम स्नान कुर्वन्ति करते हैं वस्त्राणि कपड़े प्रक्षालयन्ति धोते हैं तथा च और मलमूत्रादिकम मलमूत्र आदि विसृज्य छोड़कर निवर्तन्ते लौट जाते हैं। लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं और तथा वस्त्र धोते हैं और मलमूत्र आदि त्याग कर लौट जाते हैं। वस्तुतः सर्वस्वार्थम समीहिते वास्तव में सभी स्वार्थ अपना भला समीहिते चाहते हैं वास्तव में सभी अपना भला चाहते हैं। आगे चंचल वृक्षमुपगम्य अपृच्छत। नदी जल से पूछने के बाद चंचल कहाँ जाता है जानते हैं इस पंक्ति में। चंचल वृक्षम वृक्ष के पास उपगम्य पास जाकर अपृच्छत पूछता है।
चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा, वृक्ष अवदत्, वृक्ष वृक्ष अवदत् बोला, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मानवाः मनुष्य अस्माकं हमारी छाया में विरमन्ति, विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, मनुष्य हमारी छाया में आराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, अस्माकं हमारे फलानि फल खादन्ति, खाते हैं, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारै प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददति, पुनः फिर कुठारै कुल्हाड़ी के द्वारा प्रहृत्य प्रहार करके वार करके अस्मभ्यम हमें सर्वदा हमेशा कष्टम ददति, कष्ट देते हैं, दुख देते हैं। फिर कुल्हाड़ी से वार करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र जहाँ, कुत्र तहाँ, अपि भी छेदनम काटना, छेदन कुर्वन्ति करते हैं। जहाँ तहाँ से, जहाँ कहीं से भी हमें काट देते हैं। सर्वस्वार्थ समीहिते, सभी अपना भला चाहते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुलमानां पृष्ठे नीलिनाम एताम वार्ताम शृणोति सम, समीपे पास में ही एका एक लोमशिका लोमड़ी बद्री गुलमानाम बेर की झाड़ियों के पृष्ठे पीछे नीलिना छुपी हुई एताम यह वार्ताम बात शृणोति सम सुन रही थी। पास में ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छुपी हुई इस सारी बात को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, सा वह सहसा अचानक चंचलम चंचल के उपसृत्य पास जाकर कथयति कहती है। वह अचानक चंचल के पास जाकर के कहती है, का वार्ता, का क्या वार्ता, बात क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, माम मुझे, अपि भी विज्ञापय बतलाओ, मुझे भी बतलाओ। स अवदत्, वह अवदत् बोला, अह मातृशंस, हे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, अवसरे समय पर तुम समागतवती आ गई हो। हे मौसी, तुम बड़े समय पर पहुंच गई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिताः, मया मेरे द्वारा अस्य इस व्याघ्रस्य शेर के प्राण रक्षिता रक्षित हुए, किए गए, बचाए गए। मैंने इस शेर के प्राण बचाए। परम एष मामेव खादितुम इच्छति, परम लेकिन एष यह माम मेरे एव ही खादित मुझे ही खादितुम खाने की इच्छति इच्छा रखता है, लेकिन यह मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम स लोमशिकायै निखिलाम कथाम नवेदयत्, तदंतरम इसके बाद स उसने लोमशिकायै लोमड़ी के लिए निखिलाम पूरी कथाम कथा नवेदयत् निवेदन कर डाली। इसके बाद उस शिकारी ने लोमड़ी को पूरी घटना बतला दी। आगे, लोमशिका चंचलम अकथयत्, लोमशिका लोमड़ी ने चंचलम चंचल से अकथयत् कहा, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाढ़म, अच्छा, तुम जालम प्रसारय, तुम जालम जाल प्रसारय फैलाओ, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, पुनः फिर सा वह व्याघ्रम शेर से अवदत् बोली, फिर वह शेर से बोली, केन प्रकारेण त्वमेतस्मिन् जाले बद्ध इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुमिच्छामि। केन प्रकारेण, किस प्रकार से, तुम एतस्मिन् इस जाल में बद्ध फंस गए थे, इति यह अहम मैं प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष में दृष्टुम इच्छामि देखना चाहती हूँ। किस प्रकार तुम इस जाल में फंस गए थे, मैं अपने सामने देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद्वृतांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्राविशत्, व्याघ्र शेर ने तद उस वृतांतम घटना को प्रदर्शयितुम दिखलाने के लिए तस्मिन् जाले उस जाल में प्राविशत् प्रवेश किया। शेर ने उस घटनाक्रम को दिखलाने के लिए उस जाल में प्रवेश किया। लोमशिका पुनः अकथयत्, लोमशिका लोमड़ी ने पुनः फिर से अकथयत् कहा, लोमड़ी ने फिर कहा, संप्रति ही पुनः पुनः कुर्दनम कृत्वा दर्शय, संप्रति अब
पुनः पुनः बार बार कुर्दनम कृत्वा कूद करके दर्शय दिखलाओ। लोमड़ी ने फिर कहा अब बार बार कूद करके दिखाओ। स तथैव समाचरत, उसने तथैव वैसे ही समाचरत आचरण किया, अर्थात उसने वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने उससे कहा था। अनारतम कुर्दनेन स श्रांतः अभवत, अनारतम लगातार बिना रुके, कुर्दनेन कूदने से, स वह, श्रांत थक, अभवत गया। अनारतम लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बद्ध स व्याघ्र क्लांत सन निस्सहायो भूत्वा तत्र आपतत। जाले बद्ध, जाल में फंसा हुआ, स वह, व्याघ्र शेर, क्लांत सन, थक कर, निस्सहाय हो, ऐसा है, भूतवा होकर, तत्र वहीं पर अपतत गिर गया। जाल में बंधा हुआ वह शेर थका हुआ और बेसहारा हो करके वहीं पर गिर गया। प्राण भिक्षाम इव, प्राणों की भिक्षा में, चय और अयाचत मांगे, और भिक्षा की तरह उस शेर ने प्राणों की याचना की। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमशिका लोमड़ी ने व्याघ्रम शेर से अवदत कहा, लोमड़ी शेर से बोली, सत्यम तवया भणितम सर्वः स्वार्थम समीहिते। सत्यम तवया भणितम, सच तवया तेरी द्वारा भणितम कहा गया। लोमड़ी ने शेर से कहा तूने सच ही कहा था, सर्वै स्वार्थम समीहिते, सभी अपना भला चाहते हैं। प्यारे बच्चों, पुरानी पुस्तक में यहाँ एक पंक्ति दी हुई है कि जाले पुनः, जाले व्याघ्रम पुनर्बद्धम दृष्ट्वा व्याध प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यागत वर्तते। जाल में दोबारा फंसा हुआ देखकर शेर को शिकारी प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया। अब इस पाठ का अभ्यास भाग देखते हैं। अभ्यास भाग में प्रश्न नंबर पहला, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। अब यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं इनका हमें केवल एक शब्द में उत्तर देना है। क व्याधस्य नाम किम आसीत्, शिकारी का नाम क्या था? तो शिकारी का क्या नाम था? पुस्तक से हमने पढ़ा है चंचल है, शिकारी का नाम चंचल था। चंचल व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने शेर को कहाँ देखा? चंचल ने शेर को जंगल में जाल में फंसा हुआ देखा था, तो ख उत्तर होगा जाले। ग कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, कस्मै किसके लिए, किमपि कुछ भी, अकार्यम बुरा काम, न भवति होता है। तो कब कोई भी किया गया कार्य बुरा नहीं होता है? शेर कहता है भूख में किया गया कार्य कोई भी बुरा नहीं होता है, तो ग का उत्तर होगा क्षुधार्ताय। घ बद्री गुल्मानाम पृष्ठे का निलीना आसीत, बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छुपी हुई थी? घ उत्तर होगा लोमशिका, लोमड़ी। ङ सर्वम किम समीहिते, सभी क्या चाहते हैं, अर्थात सभी अपना भला चाहते हैं, तो ङ का उत्तर होगा स्वार्थम, स्वार्थ चाहते हैं। च निस्साय व्याघ्र किम याचत, ऐसा ए होकर के शेर ने किस चीज की याचना की, क्या मांगा? उत्तर होगा प्राण भिक्षाम, प्राणों की भिक्षा मांगी। प्रश्न 2 पूर्ण वाक्य उत्तरता, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न का चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया? उत्तर होगा चंचलेन वने जालम विस्तीर्यम, चंचल ने वन में जाल फैलाया। प्रश्न ख व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांत अभवत, शेर की प्यास कैसे शांत हुई? उत्तर होगा व्याधेन आनितेन नद्या जलम, शिकारी के द्वारा लाए गए नदी के पानी को पीत्वा पीकर व्याघ्रस्य पिपासा शांता अभवत, शेर की प्यास शांत हुई। ग जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत, पानी पीकर शेर ने क्या कहा?
उत्तर होगा जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत्। जल पीकर शेर बोला यत कि शांता में पिपाशा, मेरी प्यास बुझ गई है। शाम प्रथम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हो गया हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुझे खाऊंगा। घ प्रश्न चंचल मातृशवसे इति काम संबोधितवान। चंचल ने मौसी यह संबोधन किसके लिए किया? उत्तर चंचल मातृशवसे इति लोम्स काम संबोधितवान। चंचल ने मौसी का संबोधन लोमड़ी के लिए किया। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याध किम अकरोत्। जाल में फिर से फंसे हुए बाघ को देखकर शिकारी ने क्या किया? उत्तर जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याध प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। जाल में फिर से फंसा हुआ बाघ को देखकर शिकारी प्रसन्न होकर घर लौट गया। प्रश्न नंबर 3 अधोलिखितानि वाक्यानि का कम काम प्रतिकथयति। नीचे लिखे गए वाक्य किसने किसको कहे, अर्थात किसने किसके प्रति कहे? जैसे इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुझे खाऊंगा। तो ये वाक्य किसने कहा था? शेर ने कहा था। किसके लिए कहा था? शिकारी के लिए कहा था। तो यहाँ जिसने कहा था उसमें प्रथमा विभक्ति और जिसके लिए कहा गया है उसमें द्वितीय विभक्ति का पद आएगा। तो व्याघ्र शेर ने, व्याधम शिकारी को। का कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। ये वाक्य किसने कहे थे? बाघ ने कहे थे। और किसके लिए कहे थे? शिकारी के लिए कहे थे। तो बाघ में आएगी प्रथम विभक्ति व्याघ्र और किसके लिए कहे? व्याधम शिकारी को कहे। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, ख भाग में देखिए लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं। किसने कहा था? जब शिकारी नदी जल से पूछ रहा था तो उस जल ने कहा था कि लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं। तो नदी जलम, क्योंकि ये नपुंसकलिंग शब्द है तो प्रथमा विभक्ति में नदी जलम बनेगा। नदी जलम और किसको कहे शब्द? व्याधम शिकारी को। ग अहम तुत करते धर्ममाचरितवान तवया मिथ्या भणितम, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तूने झूठ बोला। किसने कहा? शिकारी ने कहा शेर को। तो व्याध शिकारी ने, व्याघ्रम शेर को। घ यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं से भी काट देते हैं। किसने कहा था? वृक्ष ने कहा था शिकारी को। तो वृक्ष व्याधम। अंतिम वाक्य है संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब बार बार कूद करके दिखाओ। किसने कहा था? लोमड़ी ने शेर के लिए। तो लोमशिका व्याघ्रम। अगला प्रश्न 4 रेखांकित पदानामाधृत्य प्रश्न निर्माण। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण। का व्याध व्याघ्रम जालात भई निरसार्यत, शिकारी ने शेर को जाल से बाहर निकाला। तो यहाँ रेखांकित पद है जालात, जाल से बाहर। तो हमारा प्रश्नवाचक शब्द होगा कस्मात। जालात में जो आवाज़ है वही किम शब्द में रहेगी आवाज़ कस्मात। तो प्रश्न होगा व्याध है व्याघ्रम कस्मात भई निरसार्यत। इसी प्रकार ख वाक्य का चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्षम, अब ऐसी आवाज़ किम शब्द के उत्तर देते समय हमारी आनी चाहिए वृक्षम कम। तो ख का उत्तर प्रश्न रहेगा चंचल कम उपगम्य पृच्छत, चंचल ने किसके पास जाकर पूछा। व्याघ्र लोम सिखायई निखिलाम कथाम निवेदयत, बाघ ने अर्थात शेर ने लोमड़ी को पूरी बात बता डाली। लोम सिखायई किसके लिए? लोमड़ी के लिए। किसके लिए? तो कस्मई। व्याघ्र कस्मई निखिलाम कथाम निवेदयत, शेर ने किसके लिए पूरी कथा निवेदन की। घ मानव वृक्षाणाम छायायाम विरमंती, मनुष्य वृक्षों की छाया में विश्राम करते हैं। वृक्षों की छाया में, किसकी छाया में? तो केशाम। घ का प्रश्न होगा मानवः केशाम छायायाम विरमंती, मनुष्य किसकी छाया में विश्राम करते हैं। ङ वाक्य व्याध नद्या जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम समयत,
शिकारी ने नदी के जल से शेर की पिपासा शांत की, प्यास शांत की। तो ग का प्रश्न होगा व्याध कस्या जलेन, शिकारी ने किसके जल से व्याघ्रस्य पिपासा में समयत शेर की प्यास शांत की। प्रश्न 5 मंजूषातः पदानि चेत्वा कथाम पूर्यत, मंजूषा से शब्द चुन करके कथा पूरी कीजिए। शब्द हैं वृद्ध, बूढ़ा, कृतवान किया, काटा, अकस्मात अचानक, दृष्टवा देखकर, मोचयितम छुड़ाने के लिए, साठासम 28 पूर्ण हंसी, क्षुद्र छोटा, तरही तो, सबकियई अपने लिए, कर्तनम काटा। एकस्मिन वने एक व्याघ्र आसीत, एक जंगल में एक शेर था। कैसा था वो शेर? वृद्ध, बूढ़ा। स एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले, वह एक बार शिकारी के द्वारा फैलाए गए जाल में बद्ध एवं फंस गया। स बहुप्रयासम, उसने बहुत से प्रयास किए, किए की संस्कृत होगी कृतवान। स बहुप्रयासम कृतवान, उसने बहुत से प्रयास किए, किंतु जालात मुक्त ना भवत, लेकिन जाल से मुक्त नहीं हुआ। तत्र एक मूषक समागच्छत, वहाँ एक चूहा आ गया। कैसे आ गया चूहा? अचानक आ गया। तो अचानक की संस्कृत यहाँ से हम लेंगे एक अकस्मात। अकस्मात तत्र एक मूषक समागच्छत, अचानक वहाँ एक चूहा आ गया। बद्धम व्याघ्रम, फंसे हुए शेर को, सैतम वदत, वह उसको बोला, अहो अरे। तो फंसे हुए शेर को देख कर, दृष्टवा, तो यहाँ शब्द रहेगा दृष्टवा, बंधे हुए शेर को देखकर वह उसको बोला, अहो अरे भवान जाले बद्ध, आप जाल में फंस गए। अहम त्वाम इच्छामि, मैं तुझे चाहता हूँ। क्या चाहता है उसको? वो छुड़ाना चाहता है। तो मोचई तुम, अहम त्वाम मोचई तुम इच्छामि, मैं तुझे छुड़ाना चाहता हूँ। तच्छ्रुत्वा व्याघ्र अवदत, अरे यह सुनकर शेर बोला। तो शेर बड़ा है, तुच्छ जानवर के लिए उपहासपूर्ण हंसी में शेर बोलता है। तच्छ्रुत्वा व्याघ्र साठासम अवदत, यह सुनकर शेर उपहासपूर्ण हंसी में बोला, अरे अरे त्वम जीव मम सहायम करिष्यसि, तू प्राणी मेरी सहायता करेगा। कैसा प्राणी? क्षुद्र प्राणी। तो त्वम क्षुद्र जीव मम सहायम करिष्यसि, यदि त्वम मां मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे, हम त्वाम न निश्यामि, मैं तुझे नहीं मारूंगा। तो यहाँ तो तर रही। मूषकः लघुदंतई तज्जालस्य कृत्वा तम व्याघ्रम वही कृतवान, चूहे ने किससे? स्वकीयई, अपने, स्वकीयई अपने, लघुदंतई छोटे दांतों से, तज्जालस्य उस जाल को, कर्तनम कृत्वा काट करके, तम व्याघ्रम वही कृतवान उस शेर को बाहर कर दिया। प्रश्न नंबर 6 यथा निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। पहला क स लोम शिखायै सर्वाम कथाम निवेदयत, अस्मिन वाक्य विशेषण पदम किम। प्यारे बच्चों यहाँ पूछता है, उसने लोमड़ी को पूरी कथा निवेदन कर दी, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? इस वाक्य में कथा का विशेषण है सर्वाम, तो इसका उत्तर होगा सर्वाम। अहम त्वत्कृते धर्ममाचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पर अहम यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो शिकारी ने कहा था अहम त्वत्कृते धर्ममाचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है। तो शिकारी का नाम चंचल है, यहाँ आप चंचलाय भी कर सकते हैं और व्याधाय। अहम शब्द, अहम सर्वनाम शब्द चंचल के लिए आया है। ग सर्व स्वार्थ समीहिते, सभी अपना भला चाहते हैं। अस्मिन वाक्य कर्तृपद पदम किम, इस वाक्य में कर्ता शब्द कौन सा है? तो कौन चाहते हैं भला? सब, सर्व, तो इसमें सर्व कर्ता पद रहेगा। घ सा सहसा चंचलमुपसृत्य कथयति, वाक्यात एकम अव्यपदम चेतवा लिखत। सा वह अचानक
चंचलम उपसृत है, चंचल के पास जाकर कथयति कहती है, वाक्यात एकम अव्यय पदम चेतवा लिखत, इस वाक्य से एक अव्यय पद चुन करके लिखिए। तो सहसा अचानक, यहाँ अव्यय पद रहेगा सहसा। वह का वार्ता, क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, क्रियापद से पद परिचय हम अपि लिखित, क्रियापद का पद परिचय भी लिखिए। अस्मिन वाक्य विज्ञापयति क्रियापदम, इस वाक्य में विज्ञापय क्रियापद है और क्रियापद का पद परिचय रहेगा विज्ञापय में वी उपसर्ग, ज्ञा धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचनम। आगे प्रश्न नंबर 7 का अ भाग, उदाहरणानुसारम रिक्स्थानानि पूर्यत, उदाहरण के अनुसार रिक्स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है मातृ शब्द प्रथमा विभक्ति में, माता, मातरौ, मातरः। अब सवश्री शब्द प्रथमा विभक्ति में माता शब्द की तरह ही रूप बनेंगे, तो रिक्त स्थान की पूर्ति रहेगी। एक वचन में शवशा, द्विवचन में शवसारौ, बहुवचन में शवसारः। इसी प्रकार मातृ शब्द तृतीय विभक्ति का उदाहरण दिया, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभी। सवश्री शब्द तृतीय विभक्ति में बनेगा, एक वचन में शवसरा, द्विवचन में शवश्रीभ्याम, बहुवचन में शवश्रीभी। शवश्री शब्द सप्तमी विभक्ति में उदाहरण दिया है, शवसरी, शवसरो, शवसरीसु। अब मातृ शब्द सप्तमी विभक्ति में रहेगा, एक वचन में मातरी, द्विवचन में मात्रोः, बहुवचन में मातृसु। अब शवश्री शब्द षष्ठी विभक्ति का उदाहरण है, शवसुः, शवसरोः, शवसरीणाम। शवसु एक वचन में, शवसरो द्विवचन में और शवश्रीणाम बहुवचन में। अब मातृ शब्द षष्ठी विभक्ति में रहेगा, एक वचन में मातुः, द्विवचन में मात्रोः और बहुवचन में मातृणाम। इसी का भाग है आगे आ भाग, प्रश्न 7, धातुम प्रत्ययम च लिखत, धातु और प्रत्यय लिखिए। यहाँ पर हमने पद दिए हुए हैं, गंतुम, दृष्टुम, करणीयम, पातुम, खादितुम, कृत्वा, ये सभी धातु पद हैं। इनके अंदर प्रत्यय जोड़े गए हैं, हम उन प्रत्ययों को अलग करके समझेंगे। गंतुम गम धातु और प्रत्यय रहेगा तुमुन। दृष्टुम, दृष्टुम में दृश्य धातु और प्रत्यय रहेगा तुमुन। करणीयम, करणीयम में क्री धातु, प्रत्यय रहेगा अनियर। पातुम, पातुम में धातु रहेगी पा और प्रत्यय रहेगा तुमुन। खादितुम, खादितुम में धातु रहेगी खाद और प्रत्यय रहेगा तुमुन। कृत्वा, कृत्वा में धातु रहेगी क्री और प्रत्यय रहेगा कत्वा। प्यारे बच्चों, यहाँ ज़्यादातर गंतुम, दृष्टुम, पातुम और खादितुम, इन धातुओं में तुमुन प्रत्यय है। आप इस बात को समझने के लिए आसानी से जान लीजिए कि जिन शब्दों में, जिन धातुओं में जब प्रत्यय पूछा जाए और उनकी अंतिम आवाज़ तुम, टुम, धुम, ढुम, ये 4 आवाज़ यदि हैं तो आप समझ सकते हैं कि उस धातु में तुमुन प्रत्यय रहेगा। और जहाँ पर अन्य आ जाए वहाँ पर अनियर प्रत्यय रहेगा। और जहाँ पर अंतिम शब्द धातु के साथ जब आवाज़ दे त्वा की, त्वा, ट्वा, ध्वा, ध्वा, ये 4 आवाज़ जहाँ पर रहेंगी तो वहाँ प्रत्यय रहेगा हमारा कत्वा। धन्यवाद।